Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 11 of this series, that is diffraction. So in this lecture we have to discuss about the topic Fraunhofer diffraction due to double slit. Okay, सिंगल स्लिट हमने देख लिया है. ओके, फ्रॉनहोफर का. ओके, एज का हमने फ्रेस्नेल में देखा था. तो ये सब अभी देखा है. अभी सिंगल स्लिट के साथ अभी डबल स्लिट देखते हैं. ओके, डबल स्लिट क्या रहता है. ओके, सिंगल स्लिट में हमने देखा था एक ही गैप रहता है. मतलब ऐसा अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे रखूँ, ओके, सोर्सेस से वेव्स इसके बीच में से जाएगी. ओके, तो ये था सिंगल स्लिट का. डबल स्लिट में क्या चीज़ होने वाली है कि ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे और एक स्लिट आ जाएगी. ओके, इस ये दो पोर्शन से कि जिसमें से लाइट पास हो सकती है. ओके, तो ये रहेगा डबल स्लिट. तो इसका हमें डिफ्रैक्शन स्टडी करना है. ओके, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे लिखा है देखो, फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस. तो इसमें जो बनता है ना, जो पैटर्न, वो ड्यू टू द इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों मिला के बनता है. ओके, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इंटरफेरेंस वाला पार्ट पढ़ेंगे. ओके, उसका एक थोड़ा सा स्मॉल सा डेरिवेशन टाइप है, वो देखेंगे. ओके, आज के लेक्चर का वही थीम रहेगा. और नेक्स्ट लेक्चर में उसमें डिफ्रैक्शन भी पार्ट इंक्लूड करेंगे, तो हमें अलग पैटर्न मिलता है. ओके, वो जो होता है मेन पैटर्न वो ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे. ओके, तो ये चीज़ डबल स्लिट में खास है कि इसमें आपको दोनों कंबाइन करके पैटर्न मिलेगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. देखो, अभी मेन हेडिंग फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट. ओके, ये हो गया. ये इसका डायग्राम है. ओके, ये आपको क्लियरली व्यू हो रहा है कि नहीं. ओके, ये एक बार बता दो. ठीक है, जो डायग्राम है, ओके, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ से कि ये यहीं पे आगे भी है, देखे ना. तो मैं आपको आगे का यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगा. तो यहाँ पे लिखा है, वो क्या लिखा है, लेट अस कंसीडर टू पैरेलल रेक्टेंगुलर स्लिट्स ए बी एंड सी डी ऑफ इक्वल विड्थ ए सेपरेटेड बाय एन ओपैक डिस्टेंस बी. ओके, तो ओपैक डिस्टेंस क्या रहता है. ओपैक मतलब अपना ऑब्स्टेकल. ओके, तो ओपैक मतलब ये जो बीच में गैप रहता है उसी को बोलते हैं ओपैक डिस्टेंस. ओके, तो ये बताऊंगा. देखो क्या लिखा है कि दो पैरेलल रेक्टेंगुलर स्लिट्स है यहाँ पे. ओके, ए बी एंड सी डी. रेक्टेंगुलर स्लिट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक्चुअल अगर आप 3D व्यू देखोगे इसका तो ऐसे रहता है. ओके, अगर मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ बनाने का, अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, देखो ये प्लेन है, तो इसमें जो स्लिट्स रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे. ये एक वन रेक्टेंगुलर होगा, ये दूसरा रेक्टेंगुलर. तो ये दोनों ऐसे पैरेलल स्लिट्स रहेंगे रेक्टेंगुलर टाइप. ओके, तो उसमें से लाइट पास ऑन होगी. लास्ट में मैंने एक्चुअल डायग्राम वहाँ पे शो किया हुआ है कि वो आपको दिखा दूंगा कि इसी में मैंने इंक्लूड किया है. इक्वल विड्थ ए सेपरेटेड बाय एन ओपैक डिस्टेंस. ओके, तो ये देखो यहाँ पे इक्वल विड्थ है, आपको इस डायग्राम में पता चलेगा. देखो, हाँ, तो यहाँ पे देखो ये पैरेलल स्लिट्स है दो, ये दो स्लिट्स है. ओके ना, ए और बी. तो ये दोनों स्लिट्स का विड्थ देखो कितना है. यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है दोनों का, और बीच में जो डिस्टेंस है वो है बी. ओके, तो इसलिए जो पूरा डिस्टेंस है, ओके, स्लिट्स का, वो कंसिडर किया गया है, मतलब ओपैक स्पेस बोला जाता है उसको. वो कंसिडर किया है ए प्लस बी, ऐसा बोला गया उसको. ठीक है ना. सो ओपैक डिस्टेंस बी, बीच में जो डिस्टेंस है उसको ओपैक डिस्टेंस बोलते हैं. बी प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. तो ये क्या हो गया, स्लिट का डिस्टेंस है ए, ये और ए, मतलब कितना, 2a हो गया स्लिट का डिस्टेंस. और बीच का है ओपैक डिस्टेंस की जिसमें से लाइट नहीं पास हो सकती, वो है ओपैक डिस्टेंस, तो उसको बी बोला गया. नेक्स्ट क्या है, और परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द पेपर, वो तो पता है आपको, बट क्लोज टू ईच अदर. ओके, क्लोज है बहुत, स्लिट्स में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, बहुत मतलब बी का डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए. ओके, स्लिट्स का भी डिस्टेंस कम ही होना चाहिए. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ टू स्लिट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा ए प्लस बी, अब इन एज शोन इन फिगर. ओके, तो जो डिस्टेंस बिटवीन है, जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स दोनों स्लिट्स के, उसका डिस्टेंस कंसिडर किया गया है ए प्लस बी. ये भी डिस्टेंस कंसिडर किया है, मतलब ये कंबाइनली स्लिट का डिस्टेंस है, ऐसा बोला गया है, जो है ए प्लस बी. ओके, जो मोनोक्रोमेटिक बीम आएगी वो पैरेलल बीम होगी. ओके, यहाँ पे क्योंकि कौन सा कर रहे हैं हम, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कर रहे हैं. फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में पैरेलल बीम्स रहते हैं, आगे से आते हैं. ओके, लॉन्ग डिस्टेंस से आते हैं, बीच में ये रहेगा ऐसा, बीच में अक्रोमेटिक लेंस हम रखेंगे. तो ये हो गया. ये डायग्राम आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पे ये वही डायग्राम मैंने दिया हुआ है. ओके, सेपरेटली ऐड किया हुआ. ओके, तो डायग्राम में आपको ये चीज़ पता चल गई, यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है वो. ओके, ये स्लिट्स का है, दो स्लिट्स है. ओके, अभी क्या हो रहा है कि यहाँ से बीच में देखो क्या हो रहा है, एक लेंस लगाना पड़ता है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत लॉन्ग रहेगा.
स्लिट से स्क्रीन का। ओके, यहाँ पे दिखाया गया स्लॉट बट वो एक्चुअली में लॉन्ग रहता है। तो उसको कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से जो पैरेलल निकलेंगे यहाँ से डिफ्रैक्ट होंगे। देखो तो पहले जाएंगे वो लेंस पे, लेंस से फिर कन्वर्ज करके वो कहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट P1 पॉइंट्स पे। ओके, तो ऐसा, और इसको देखो कुछ पॉइंट्स, ये जो O पॉइंट है वो एक्चुअल में क्या है, सेंट्रल है। सेंट्रल मतलब कहाँ से, यहाँ से जो स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है उसका मिड पॉइंट, वहाँ से ऑप्टिक एक्सिस पे। ओके, ये हो गया। देन ये देखो यहाँ पे ऐप शो कर दिया, ये एक्चुअल में डिस्टेंस है इसके दोनों के बीच का, मतलब जहाँ पे लेंस है और स्क्रीन है। ओके, जो वो पॉइंट है यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम मिलेगा, और जो P1 पॉइंट है यहाँ पे हमें एक्चुअल में फाइंड करना है कि मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा। वो हमारे आगे का स्टेप है। ओके, उसके लिए डेरिवेशन एक्चुअल में करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि वो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मिनिमम इंटेंसिटी है। ओके, वैसा। तो यहाँ पे और भी पॉइंट्स है, देखो उसके आगे P2 है, P1 के आगे। देन ये दूसरे साइड देखो ये P1 प्राइम है। ओके, P1 प्राइम को उन्होंने P1 ऐसा ऊपर 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा। ओके, देन ये P2 1 मीन्स P2 प्राइम। ओके, ये हो गया। और ये जो एंगल ऐसे जा रहा है, देखो हर एक में कुछ कुछ एंगल है ऐसा। ओके, थीटा एंगल रहेगा ये। ओके, ठीक से थीटा नहीं लिखा हुआ लेकिन थीटा है। ओके, तो ये एंगल एक्चुअल में क्या रहता है कि डिफ्रैक्टिंग एंगल है। ओके, तो ये एंगल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये एंगल रहेगा इस नीचे। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो क्या क्या लिखा है देखो यहाँ पे, आई इज अ क्रोमेटिक लेंस। हमने बताया ना जो लेंस है उसका यहाँ पे आई कंसिडर किया हुआ। प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम, डिफ्रैक्टेड बीम के पाथ में वहाँ पे उसको प्लेस किया है। रियल इमेज ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इन द फोकल प्लेन ऑफ द लेंस। रियल इमेज वहाँ पे मिलने वाला है। लेट अ प्लेन वेव फ्रंट ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का जो मोनोक्रोमेटिक बोला गया है क्योंकि वो सिंगल सोर्स का लाइट है। ओके, ऑल द सेकेंडरी वेव्स प्रोपेटिंग इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू PO कम टू फोकस एट पॉइंट O ऑन द स्क्रीन। मतलब वही है जो PO पॉइंट पे आएंगे। ओके, यहाँ से कम टू फोकस एट पॉइंट O। ओके, मतलब सेकेंडरी वेव्स मतलब कौन से, ये स्लिट्स के आगे जो वेव्स निकलेंगी वो सब सेकेंडरी वेव्स रहेंगी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, इट्स पैरेलल टू PO कम टू फोकस एट पॉइंट O ऑन द स्क्रीन। देन नेक्स्ट, सिंस ऑल द रेज स्टार्ट फ्रॉम द स्लिट AB एंड CD आर इन द सेम फेज। ओके, तो यहाँ से जो रेज स्टार्ट हो रही है वो सब सेम फेज में। ओके, यहाँ पे जो रेज होंगी वो, ओके, दे रीएनफोर्स ईच अदर टू प्रोड्यूस ब्राइटनेस एट पॉइंट O। तो वो एक दूसरे को रीएनफोर्स करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे ब्राइटनेस, पॉइंट O पे ब्राइटनेस प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। पॉइंट O रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम, वो सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम रहेगा। द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा इसके वजह से, ये दो के वजह से, दो स्लिट्स की वजह से यहाँ पे लाइट देखो यहाँ पे डिफ्रैक्ट हो गई है। तो उसके बाद जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलने वाला है हमें, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे रहेगा, तो डीटीज ड्यू टू दी दो टाइप है। ओके, उसके वजह से वो मिलेगा। तो फर्स्ट क्या है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की वजह से भी उसमें रहेगा। द इंटरफेरेंस ऑकरिंग ड्यू टू द सेकेंडरी वेवलेट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ 2 स्लिट्स। तो क्या होगा, दोनों स्लिट्स में से जो वेव्स निकलेगी तो वो इंटरफेयर भी होंगी एक दूसरे के साथ। तो जो इंटरफेयर होंगी वो इंटरफेरेंस पैटर्न भी क्रिएट करेगी। ओके, तो सिर्फ इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, सबके सब तो इंटरफेयर नहीं होंगे, कुछ रहेंगे। तो वो देखो क्या बनाएंगे, द सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम 2 स्लिट्स गेट्स डिफ्रैक्टेड। तो जो सेकेंडरी वेवलेट से कुछ वो क्या करेंगे, डिफ्रैक्ट भी होंगे, प्रोड्यूसिंग अ डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो उससे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। ओके, तो ऐसे होता है, मैं बोला ना कि यहाँ पे इंटरफेरेंस भी रहेगा और डिफ्रैक्शन भी रहेगा, दोनों कंबाइन हो जाएंगे। ओके, इंटरफेरेंस किस वजह से होता है, क्योंकि कभी भी दो सोर्स हम यूज़ करते हैं तो उसमें के अगर सेम लाइट होगी, ओके, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज़ किया तो क्या होगा, वो लाइट्स एक दूसरे के साथ कम का ये हो जाते हैं। हमने देखा था, देखो ऐसे आपने ये स्टडी किया हुआ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसमें ऐसा था, दो ऐसे स्लिट्स रहते थे, तो यहाँ से वेव्स निकलेंगे, देन अगेन वो वेव्स आगे आगे बढ़ेंगे, तो ये एक दूसरे के साथ एक कंबाइन होते जाएंगे। देन ओके, ऐसे 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 तीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंप्रेशन। एंड जब यहाँ पे स्क्रीन पे वहाँ पे वो होंगे, तो स्क्रीन पे जो पैटर्न बनेगा वो क्या करेगा, यहाँ पे ब्राइट डार्क ऐसे इक्वल स्पेस्ड होंगे। ओके ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा।
तो यहाँ पे भी वैसा ही है, इक्वली स्पेस्ड वाले ही मिलेंगे। ओके, इंटरफेरेंस की वजह से, तो ये हम देखेंगे आगे। ओके, तो आज का मेन क्या है कि इंटरफेरेंस वाला स्टडी करेंगे, डिफ्रैक्शन वाला नेक्स्ट इसमें। सो नाउ प्रोसीड टू फर्स्ट। देखो क्या है, तो फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। तो अभी इंटरफेरेंस वाला पार्ट देखेंगे और डिफ्रैक्शन वाला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में देख लूँगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे ए लिख दिया है कि फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस स्टडी करेंगे। देखो क्या लिखा है, अभी देखो यहाँ पे बनाया गया, ए बना दिया, बी और सी डी, ये दोनों हमारे स्लिट्स हैं। ओके, व्हेन अ प्लेन वेव फ्रंट ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ फॉल्स ऑन दी डबल स्लिट। ओके, तो जो प्लेन वेव फ्रंट है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का, ओके, मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ, सिंगल कलर वाली लाइट, ओके ना, ऑफ वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ भी सिंगल सेम ही हो ऐसा, फॉल्स ऑन दी डबल स्लिट, जो डबल स्लिट्स है उन पे वो फॉल हो गए। लेट ईच स्लिट डिफ्रैक्ट्स द बीम इन अ डिफरेंट डायरेक्शन फॉर्मिंग एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम। तो अभी क्या करेंगे, जो हर एक स्लिट है वो क्या करेगी, ये जो लाइट है इसको डिफ्रैक्ट करेगी एक पर्टिकुलर एंगल में। ओके, वो तो देखो यहाँ पे दिखाया गया है, देखो एक ए बी करके एक स्लिट है, एक सी डी है। तो देखो यहाँ इस पे ये वेव्स जैसे यहाँ पे पैरेलल वेव्स इस पे इंसिडेंट किए गए, तो देखो क्या हुआ, यहाँ से ये डिफ्रैक्ट हो गए, थीटा एंगल में डिफ्रैक्ट किए गए। ओके, ऐसे थीटा 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 एंगल में डिफ्रैक्ट हुए, और जो यहाँ पे ए और बी के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो भी कितना होगा, ए और बी के बीच में नहीं, ये एंगल ऐसे, ओके ना, ये ओके ऐसा, इस एंगल को भी थीटा ही है, वो भी एंगल थीटा है। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है, तो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे क्या रहेगा, देखो अभी इसमें यही जो है, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस होगा। ओके ना, मतलब क्या होगा, हमने अगर ये लाइन अगर परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ओके, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस पे साथ, तो यहाँ पे जितना टाइम यहाँ पे बी और इस पॉइंट को आया, ओके, सी और टी का अगर मैं कंसिडर करूँ, सी टी को जितना टाइम लगा उतना ही टाइम यहाँ पे डी और आर को लगेगा। ओके, मतलब क्या हो गया, ये पार्ट डिफरेंस हो गया उसके बीच में, मतलब इनका फाइनल पॉइंट तो सेम है बट इनका इनिशियल पॉइंट अलग है। ओके, इसलिए वो पार्ट डिफरेंस कहा जाता है उसको। ओके ना, तो इसलिए पार्ट डिफरेंस के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि पार्ट डिफरेंस कितना है। ओके ना, ये चीज़ होगी। तो ये बचा हुआ पार्ट है, मतलब क्या होगा, इसके आगे यहाँ तक तो हमें पैरेलल वेव्स मिल रही थी, मतलब यहाँ पे हमने देखा ना पैरेलल वेव्स थी, और इसके आगे भी पैरेलल वेव्स मिल रहे हैं। ओके, बट ये बीच का जो पार्ट है ना, यहाँ पे पैरेलल वेव्स नहीं है, तो जो बीच का पार्ट है ना पैरेलल वेव्स जहाँ पे नहीं है, वो पार्ट एक्चुअल में क्या हो गया, एक तरह का एरर जैसा क्रिएट हो गया, मतलब वो पार्ट डिफरेंस है एक्चुअल में। ओके, उसको पार्ट डिफरेंस, क्योंकि हमने भेजी पैरेलल वेव्स है, वो तो डिफ्रैक्ट हो गए, लेकिन उसके बाद पैरेलल नहीं मिल रहा है, तो पैरेलल के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो उसके आगे सब पैरेलल मिल रहे हैं हमें, ये देखो ये सब पैरेलल है एक साथ। ओके, लेकिन ये जो पार्ट है इसमें पैरेलल नहीं है, बस ये, तो ये जो पार्ट बचा हुआ है इसी को बोला ये जाता है पार्ट डिफरेंस, तो ये पार्ट डिफरेंस हो गए। ओके, तो यही है पार्ट डिफरेंस। ओके, पार्ट डिफरेंस समझ गए ना। पार्ट डिफरेंस मीन्स कभी भी याद रखो कि अगर एक पॉइंट है ए से इसने स्टार्ट कर दिया, ये डेस्टिनेशन तक गया बी, ओके, और एक दूसरा और एक है उसने यहाँ से स्टार्ट किया था, ए के भी पहले का, मतलब वो पॉइंट था, वो पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था। ओके, जो ए से भी ज़्यादा दूर है, ओके, वहाँ से स्टार्ट किया, वो भी बी पे पहुँच गया। ओके, तो क्या हुआ, इनका देखो स्टार्ट एंड पॉइंट दोनों का भी सेम है, पर स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, तो इतना जो पार्ट हो गया इसके साथ, तो यहाँ से अब परपेंडिकुलर देख लो, और जो पॉइंट बनेगा ओ और ए के बीच में जो इतना डिस्टेंस होगा वो एक्चुअल में क्या उसका पार्ट डिफरेंस बनेगा। तो ये चीज़ रहती है पार्ट डिफरेंस में। भी आगे देखते हैं, पार्ट डिफरेंस हमें काउंट करना है, तो पार्ट डिफरेंस को शो किया जाता है ऐसे डेल्टा साइन से। ओके, डेल बोलते हैं इसको, डेल साइन, या फिर डेल्टा भी बोलते हैं। ओके, डेल्टा ही बोलो। देन बिटवीन द रेज फ्रॉम द करिस्पॉन्डिंग, पार्ट डिफरेंस बिटवीन द रेज करिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ए एंड सी ऑफ द टू स्लिट्स इज गिवन बाय, तो ए एंड सी पॉइंट के बीच में जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो उसको हमें काउंट करना है। ओके, तो हमने क्या किया, सी यहाँ पे एंगल थीटा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा लिखेंगे उसके लिए। साइन थीटा क्या रहता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटिनस। तो देखो एंगल इस तरह से है हमारा, यहाँ पे थीटा एंगल है, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है सी, और यहाँ पे है टी। ओके, तो अभी क्या कर रहे हैं, अपोजिट अपॉन हाइपोटिनस बोला है ना। हाइपोटिनस क्या रहता है,
इसके आगे का मीन्स जो हमारा एंगल है उसके आगे हाइपोटेनस मतलब 90 डिग्री के आगे वाला जो रहता है वो। तो ये जो है ए टी है वो एक्चुअल में हमारा देखो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट मतलब यहाँ पे आएगा। ओके, परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया है ना हमने, तो ये एंगल एक्चुअल में हमारा रॉन्ग हो गया है। देखो यहाँ पे ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे इसको, जैसे फिगर में दिया है वैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं। फिगर में यहाँ पे 90 डिग्री कंसिडर किया हुआ है, 90 डिग्री के अपोजिट रहता है वो रहता है हाइपोटेनस का भी। तो ए सी टी अगर ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। जो ए सी है वो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। ये 90 डिग्री कंसिडर कर लो, ठीक है ना, इतना ड्रॉ नहीं किया मैंने ठीक से, बट आप उसको कंसिडर करो ऐसा 8 सीट। ओके, ये हो गया ऐसा। देन नेक्स्ट क्या, साइन थीटा सी टी अपॉन ए सी, मतलब क्या अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या होगा, सी टी हाइपोटेनस अपोजिट हो गया, ए सी क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया उसका। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का रूल है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, आप इसमें देख ही सकते हो, देखो ना इसमें या 90 डिग्री कर दो को मिल ही जाएगा। देखो सी टी अपॉन ए सी, ओके, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अभी क्या हो गया, ए सी का वैल्यू तो पहले से फिक्स है। ओके, ए सी क्या बनेगा, ये पॉइंट ये ए था, ये बी था, तो बनेगा ए प्लस बी। ओके, तो ए सी का वैल्यू है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी पुट कर दो। अभी इस ए प्लस बी को राइट लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ, तो कितना बनेगा, ए प्लस बी साइन थीटा। तो इसका बनेगा सी टी इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा। और सी टी जो है वही हमारा है पार्ट डिफरेंस, तो पार्ट डिफरेंस क्या बनेगा, डेल्टा। यहाँ पे डेल्टा शो करो सी टी के, यहाँ पे सी टी इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा बनेगा। ओके, अभी क्या बोला है, इक्वेशन 1 इज द डिजायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द पार्ट डिफरेंस। वो पार्ट डिफरेंस का इक्वेशन है, ये तो हमें बताइए, बिटवीन द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। ओके, पॉइंट्स के बीच में, एंड द करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस। अभी हमें क्या फेज डिफरेंस भी देखना है। ओके, पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस का हमें मालूम है फेज डिफरेंस क्या रहता है। ओके, तो फेज डिफरेंस है उसको हम लिखते हैं 2 बीटा से। ओके, पार्ट डिफरेंस के लिए डेल्टा यूज किया था, फेज डिफरेंस के लिए 2 बीटा लिखेंगे, इज गिवन बाय। ओके, तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 2 बीटा इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू ए प्लस बी साइन थीटा, ऐसे लिखता हूँ। 2 से 2 कैंसिल, तो बनेगा बीटा इक्वल टू पाई बाय लैम्डा इंटू ए प्लस बी साइन थीटा यहाँ पे बनेगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, फेज डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, इफ द पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू द ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2, तो जो इंटरफेरेंस का जो लॉ है उससे क्या पता चल, वो क्या लॉ था कि अगर पार्ट डिफरेंस हमारा अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 रहेगा, ओके, देन एट थीटा 1 गेट मिनिमम इंटेंसिटी, तो हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। ओके, एंड ऑफ कोर्स ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ द सेकेंडरी वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बोथ दीस स्लिट्स। ओके, तो वो इसके वजह से होगा कि सेकेंडरी वेव्स जो निकलेंगे तो वो कंबाइन होके इसकी वजह से इंटरफेरेंस की वजह से वो स्लिट से निकलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या, तो अभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पहले कंडीशन डाल लो। ओके, मिनिमम इंटेंसिटी हमने पहले ऊपर लिखा है, लेकिन ये अभी क्या करना है हमें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो कंडीशन है उसमें क्या बोला है, मिनिमम इंटेंसिटी यहाँ पे बोला ना कि पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू द ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2। तो ऑड मल्टीपल्स देखो यहाँ पे लैम्डा बाई 2 का करना है, तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू लिखो 2n+1 लैम्डा बाई 2। 2n+1 हो या -1 हो, हमें ऑड चाहिए, सिर्फ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में 2n+1 लिख सकते हैं। तो पार्ट डिफरेंस मीन्स डेल्टा इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 से मल्टीप्लाई करो। देन डेल्टा की वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी साइन थीटा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ था ए प्लस बी साइन थीटा। ओके, ये इक्वेशन 1 का, तो ए प्लस बी साइन थीटा लिख दिया, इक्वेशन 3 कर दिया इसको। थस फॉर n इक्वल टू 0 1 2 3 एक्सेट्रा वी गेट डिफरेंट डिरेक्शंस। तो जो अलग अलग है 1 2 3 अलग अलग वैल्यूज डालेंगे तो हमें अलग अलग डिरेक्शंस मिलेंगे। डायरेक्शन ये जो थीटा है वो शो करते हैं डिरेक्शंस, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ऐसे डिरेक्शंस मिलेंगे। तो उसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जनरली इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज। तो ये इक्वेशन 3 जनरल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, उसको लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा को एक ही जगह पे लिखो, साइन थीटा, और थीटा को थीटा एन लिखो। ओके, और ए प्लस बी को यहाँ पे राइट साइड में लेके जाओ, तो कितना बनेगा 2n+1 लैम्डा डिवाइड बाई 2 इंटू ए प्लस बी। ओके, ऐसा होगा। अभी क्या करना है, एन की जगह पे हमें ये वैल्यूज पुट करनी है 0 1 2 3, और जो मिलेगा वो आंसर लिखना है। तो एन की जगह पे अगर 0 यूज़ करते हैं तो 2 इंटू 0 0 ही बनेगा, +1 मीन्स लैम्डा बाई 2 इंटू ए प्लस बी। तो जो फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, सिंस थीटा इज स्मॉल वी मे राइट थीटा फॉर साइन थीटा, मीन्स अगर थीटा अगर स्मॉल रहेगा बहुत तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा
इज इक्वल टू थीटा। ओके, ऐसे लिख सकते हैं अगर थीटा स्मॉल हो तो इसलिए हमने यहाँ पे थीटा लिख दिया सिर्फ साइन थीटा की जगह पे। और ये प्लस माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि ये दोनों साइड मिलने वाले हैं, हमें लेफ्ट साइड भी मिलेगा और राइट साइड भी मिलेंगे। ओके, क्योंकि हमने तो अभी काउंट किया सिर्फ AC के लिए काउंट किया था, ऐसा ACT, बट नीचे का भी तो पावर है और नीचे और एक स्लिट है। ओके, उसका भी देखने वाले, तो दोनों भी स्लिट का रहेगा, ऐसा मिला के हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ। ओके, तो ये कितना लिया? प्लस और माइनस लैम्बडा बाई 2 इंटू A प्लस B। ओके, ये हो गया। देन यहाँ पे और एक वैल्यू आप n इक्वल टू 1 डालो तो कितना बनेगा? 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। 3 लैम्बडा डिवाइड बाई 2 इंटू A प्लस B हो जाएगा। प्लस और माइनस थे ऐसे आगे 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 आप सॉल्व कर जाओगे। नेक्स्ट है पाई प्लस और माइनस 5 लैम्बडा बाई 2 इंटू A प्लस B एक्सेट्रा। ओके, सो करिस्पॉन्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो ये जो डायरेक्शन से यहाँ पे एक्चुअल में मिनिमा मिलेगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्या बताया गया कि बट इफ द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग पॉइंट, जो सेकेंडरी वेव्स निकलेंगे स्लिट्स में से के करस्पॉन्डिंग पॉइंट से, अगर उनका पार्ट डिफरेंस डिफ्रैक्टेड इन डायरेक्शन जो एक्चुअल में थीटा डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट हुए इस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2, अगर वो जो है उनका पार्ट डिफरेंस अगर इवन मल्टीपल हुआ, पहले तो ऑड मल्टीपल कंसिडर किया, अभी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 होगा, देन दोज डायरेक्शंस गिव्स मैक्सिमा ड्यू टू इंटरफेरेंस। तो वो जो डायरेक्शन है वो एक्चुअल में मैक्सिमा देंगे, वहाँ पे एक्चुअल में होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसलिए यहाँ पे सेकेंड कंडीशन लिखा है हेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन लिखो, तो वो क्या था? पार्ट डिफरेंस इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा या फिर इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2। तो ये दो फॉर्मूले थे, डेल्टा इक्वल टू n लैम्बडा लिख सकते हैं या फिर इक्वल टू 2n लैम्बडा बाई 2। 2n क्या दिखाता है? इवन मल्टीपल दिखाता है, इसलिए लैम्बडा बाई 2 का इवन मल्टीपल 2n लैम्बडा बाई 2। अभी डेल्टा का तो फॉर्मूला फिक्स था, A प्लस बी साइन थीटा n प्राइम। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा n और इसके ऊपर ऐसा 1 लिखा गया है। 1 एक्चुअल में है मतलब क्या? कॉमा जैसा, मतलब प्राइम से बोलो इसको, ठीक है ना? थीटा n प्राइम। ओके, तो वो क्या शो कर रहा है एक्चुअल में? वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस के लिए हमने यहाँ पे इसको शो कर दिया है। ओके, बाकी कुछ नहीं है, बाकी वो बताता भी वही चीज़ है, वो भी डायरेक्शन ही बताता है, ऐसा कुछ नहीं। ओके, हेंस साइन थीटा एन प्राइम का ये यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अभी क्या करना है? हेंस थीटा एन प्राइम करस्पॉन्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द डिफरेंट मैक्सिमा फॉर n इक्वल टू 0। ओके, n इक्वल टू 0 के लिए डिफरेंट मैक्सिमास यहाँ पे दिखा है। ओके, फॉर n इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे मतलब अलग अलग जो नंबर्स हैं उनके लिए वो मैक्सिमास दिखाया, एंड दे आर डायरेक्टेड इन थीटा 1 प्राइम थीटा 2 प्राइम थीटा 3 प्राइम। ओके, अलग अलग डायरेक्शन में वो वहाँ पे जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? अभी इसमें वैल्यूज देखो कैसे है, साइन थीटा एन प्राइम। तो अभी क्या किया? A प्लस बी को राइट साइड में ले लिया, तो यहाँ पे n लैम्बडा डिवाइड बाई A प्लस बी हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल करके उन्होंने n लैम्बडा बाई डिवाइड बाई A प्लस बी किया। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ मैक्सिमा। अभी क्या है, हमें क्या करना है? सिर्फ वही लिखना है, थीटा प्राइम पहले लिख दो। साइन थीटा बहुत छोटा है। ओके, हमने पहले कंसिडर किया था, जो थीटा है वो बहुत छोटा है। अगर बहुत स्मॉल वैल्यू होगी तो सीता जो साइन थीटा एन प्राइम है वो नियरली इक्वल टू बन जाएगा थीटा एन प्राइम। ओके, तो ये हो गया। अभी क्या होगा? ये यहाँ पे लिख दो, तो थीटा एन प्राइम यहाँ पे लिख सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे n लिखने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि जो n की वैल्यूज हम पुट करेंगे वही एक्चुअल में ये वैल्यूज रहेगी। तो n का पहले 0 वैल्यूज कंसिडर किया, 0 वैल्यूज कर लिए, तो n की जगह पे 0 डालोगे तो ये राइट साइड पूरा 0 हो जाएगा, तो इसलिए पहला वैल्यू तो 0 बन गया। सेकंड वैल्यू क्या है? n की जगह पे 1 डालो, तो 1 रखा तो क्या होगा? सिर्फ लैम्बडा बनेगा, लैम्बडा डिवाइड बाय यहाँ पे ये इक्वेशन में देखो n की जगह पे 1 पुट कर दिया तो कितना बनेगा? लैम्बडा डिवाइड बाई A प्लस बी। ओके, प्लस और माइनस लैम्बडा बाई A प्लस बी। सेकेंड क्या है? प्लस और माइनस 2 लैम्बडा अपॉन A प्लस बी बन जाएगा। ओके, देन और 3 डाल दो यहाँ पे, तो कितना बनेगा? प्लस और माइनस 3 लैम्बडा बाई A प्लस बी। तो इसमें प्लस और माइनस क्या है? दोनों साइड हमें मैक्सिमा मिलेंगे। ओके, जैसे हम दोनों साइड मिनिमा भी था वैसे ये दोनों साइड मैक्सिमा मिलेंगे। और ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि थीटा एक्चुअल में कौन से डायरेक्शन में वो डिफ्रैक्ट होगा, तभी जाके ये हमें मिलेगा। ओके, ऐसा मीन्स ये जो है फर्स्ट मैक्सिमा मिलने के लिए कितना डायरेक्शन होगा, सेकंड मैक्सिमा के लिए कितना, थर्ड के लिए कितना, वो एक्चुअल में दिखाएगा। ओके, और ये मैक्सिमा का 0 भी लिखा हुआ है एक पॉइंट। तो 0 मतलब क्या? हमारा पॉइंट वो है जिसमें सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी वो। ओके, वो पॉइंट। सो ये होगा। नेक्स्ट देखते देखो, इट कैन बी शोन फ्रॉम इक्वेशन। ओके,
ये जो इक्वेशन था इसमें से जो हमारा पहला इक्वेशन जो था ये, तो इट कैन बी शोन फ्रॉम इक्वेशन दैट द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एनी टू सक्सेसिव मिनिमा इज ऑफ द ऑर्डर लैम्बडा अपॉन ए प्लस बी एज फॉलोज। ओके, तो जो मिनिमा का था हमारा इक्वेशन ये, ओके, लैम्बडा अपॉन ए प्लस बी इसमें से होता। तो इसमें से हमें क्या पता चल रहा है कि फॉर n इक्वल टू 0 साइन थीटा 1 जो है उसकी वैल्यू कितना है, लैम्बडा अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा है लैम्बडा अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी, जो पहला वैल्यू था वो। देन नेक्स्ट क्या है, वो था फर्स्ट मिनिमम एट थीटा 1 था। अभी क्या सेकेंड मिनिमम क्या था, सेकेंड मिनिमम देखो यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन में मिनिमम हमें देखना है ना, तो 3 लैम्बडा बाई 2 इंटू ए प्लस बी है, 3 लैम्बडा बाई 2 इंटू ए प्लस बी। ये सेकंड मिनिमम एट थीटा 2 था। सेम 5 लैम्बडा बाई 2 इंटू ए प्लस बी थर्ड मिनिमम था। ओके, एट थीटा 3 जब एन की वैल्यूज हमने 0 1 2 ऐसे पुट किए तभी। थस एंगुलर सेपरेशन बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट इज, ओके, तो ये एक्चुअल में एंगल्स बता रहे हैं, हमारे डायरेक्शन बता रहे हैं, मतलब एंगल से। तो एंगुलर सेपरेशन अगर निकालना है इनका, ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है, तभी सेपरेशन पता चलेगा ना। तो हमें करना पड़ेगा साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, अगर सेकेंड और फर्स्ट के बीच में एंगुलर सेपरेशन देखना है तो दोनों एंगल्स का हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 अगर करते हैं तो क्या होगा, नीचे का 2 अपॉन ए प्लस बी तो कॉमन निकल जाएगा, ऊपर का लैम्बडा 3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा, ओके, तो बनेगा 2 लैम्बडा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बनेगा लैम्बडा अपॉन ए प्लस बी। सिमिलरली अभी हमें एंगुलर सेपरेशन बिटवीन थर्ड एंड सेकंड का भी करना है। ओके, थर्ड और सेकंड के बीच में भी एंगुलर सेपरेशन निकालना है, तो क्या करेंगे, नीचे का डिनोमिनेटर का 2 इंटू ए प्लस बी कॉमन निकल जाएगा, और 5 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा करना पड़ेगा, तो बनेगा 2 लैम्बडा, तो 2 टू कैंसिल और बचेगा लैम्बडा अपॉन ए प्लस बी। तो मतलब एंगुलर सेपरेशन कॉमन ही रहेगा हर एक में, मतलब कितने एंगल में वो डिफ्रैक्ट होगा, तो अलग अलग एंगल में डिफ्रैक्ट तो होगा, बट दोनों एंगल्स के बीच में जो हम सेपरेशन बोलते हैं ना, वो सेपरेशन सेम रहेगा वहाँ पे। ओके, also it can be shown similarly that the angular separation between any two consecutive maxima is equal to lambda upon a plus b। okay, तो मतलब कोई भी कंसेक्यूटिव अगर मैक्सिमा लो या फिर मिनिमम लो, तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन रहेगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। ओके, हमें ये इससे पता ही चल रहा है दोनों के बीच के वैल्यूज़ में से वैल्यूज़ में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो वो एक्चुअल में सेम रहेगा। इसमें भी अगर आप सेपरेशन निकालो तो उतना ही मिलने वाला है आपको, ठीक है। Thus we see that the interference fringes are equispaced। तो इससे हमें पता चलता है कि जो फ्रिंजेस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में सेम रहेगा। वो जो बीच का डिस्टेंस रहता है उसी को स्पेसिंग बोलते हैं ना उसका, तो वो स्पेसिंग सेम रहेगा। तो सेम स्पेसिंग के लिए लिखा जाता है वर्ड इक्विस्पेस्ड। ओके, तो यहाँ पे वो रहता है, और जो इंटरफेरेंस में वही चीज़ रहती है ना कि इक्विस्पेस्ड रहते हैं, और जो हमारा डिफ्रैक्शन है उसमें इक्विस्पेस्ड नहीं बोल सकते हम। ओके, इसमें इक्विस्पेस्ड नहीं रहते। देन इक्वेशन 7 and 8 इट शोज दैट, जो 7 और 8 का इक्वेशन है, इट शोज दैट द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एनी टू सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए प्लस बी। ओके, तो मतलब जो मैक्सिमा और मिनिमा है वो एक्चुअल में क्या करता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए और ए प्लस बी के। मतलब जो डिस्टेंस है हमारा ए प्लस बी, जो है ओपेक और स्लिट के बीच में, एक स्लिट और ओपेक इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ए प्लस बी, ओके, वो डिस्टेंस अगर मैक्सिमम होगा तो हमारी क्या होगा, जो एंगुलर सेपरेशन रहेगा वो मिनिमम हो जाएगा। ओके, उसमें, और अगर वो डिस्टेंस कम होगा बहुत, तो एंगुलर सेपरेशन जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा उसमें। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, ओके, ए प्लस बी को बोला जाता है। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है, देखो n इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें मैक्सिमा बीच में जो सेंट्रल है वो बताएगा, n इक्वल टू 1, यहाँ पे -1 लिखा हुआ है। ओके, -1 मतलब लेफ्ट साइड के, दूसरे साइड के लिए -1, माइनस में वैल्यूज लिखिए, और एक साइड पे यहाँ पे पॉजिटिव में वैल्यू लिखिए। ओके, और ये एक्चुअल में थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ये एक्चुअल डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक्चुअली हमारा पैटर्न ऐसे नहीं मिलेगा। ओके, ये इंटरफेरेंस पैटर्न है एक्चुअल में। ओके, इंटरफेरेंस पैटर्न दैट शोज इक्विडिस्टेंट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंटल में एक्चुअल जो प्रैक्टिकली हमें जो मिलेगा पैटर्न वो थोड़ा अलग रहेगा। इंटरफेरेंस तो रहेंगे उसमें भी, लेकिन वो डिफ्रैक्शन भी उसके साथ कंबाइन होके जाएगा, वो बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अभी ये थियोरेटिकली ऐसा रहेगा, इंटरफेरेंस बाय यूजिंग द इंटरफेरेंस। जब इंटरफेरेंस रहेगा सिर्फ जो स्लिट्स का हमने देखा, एक स्लिट का, तो
तभी हमें ऐसा पैटर्न मिल सकता है। ओके, बट इतना होगा कि वहाँ पे भी इक्विस्पेस रहेंगे। इंटरफ्रेंस का मेन चीज़ है इक्विस्पेस, तो इक्विस्पेस तो वहाँ मिलेगा, बट इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी वहाँ पे, वो चीज़ है। ओके, तो यही चीज़ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टूडेज लेक्चर हमारे, कि यही। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सेकंड पार्ट है, अभी हमने क्या फिनोमेना ऑफ इंटरफ्रेंस पढ़ा ना, अभी डिफ्रैक्शन देखेंगे सेकंड लेक्चर में, और फिर वो दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि सिंगल स्लिट में क्या हमें मिला डिफरेंस और डबल स्लिट में क्या मिल रहा है। ओके, वो है। देखो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप रहता है इस तरह से रहता है। यहाँ पे जो फोटॉन से फोटॉन मतलब लाइट के अंदर फोटॉन्स रहते हैं, और जो देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्लिट्स इस तरह से दिखती है, इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर स्लिट्स। ओके, डबल स्लिट जो बोलते हैं ना वही। तो उसके बाद जो पैटर्न मिलता है वो देखो ये ऐसा इंटरफ्रेंस दिखाया गया है, तो ये एक्चुअल में इंटरफ्रेंस नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये हमारा डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है। ओके, ये अलग है थोड़ा। ओके, तो ये मत कंसिडर करो आप, ऐसा नहीं मिलेगा पैटर्न। ओके, पैटर्न थोड़ा अलग रहेगा। ओके, इस तरह से डिफ्रैक्शन ही मिलेगा। ओके, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बट एक्चुअल में कल ठीक से बताऊँगा। ठीक है, जो आपकी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें ठीक से आएगा ये। तो इसके अंदर हमें और ये मिलेंगे, लाइट्स मिलेंगे। ओके, जो इसके अंदर, तो वो रहेगा इंटरफेरेंस, मतलब डिफ्रैक्शन के अंदर आपको इंटरफेरेंस दिखने मिलेगा। तो ये एक्चुअल में होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो ये मैं निकाल देता हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टूडेज लेक्चर। आई होप you have understand. Okay, thank you very much.